स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो कि होगा S-400 ट्रायम्फ। तो आपने रिसेंटली बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि S-400 के वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ पे सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, और इंडिया भी बाय कर रहा है। और अभी जस्ट आज और कल की बात है कि रशिया ने सेकेंड S-400 सिस्टम इंडिया को डिलीवर किया है। तो हम लोग S-400 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि इसी S-400 की तरह ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने भी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं। जैसे कि एक है हो गया अपना थार्ड, ठीक है, थार्ड हो गया। एक है पैट्रियट, और पैट्रियट के बाद आ गया एक बहुत ही फेमस है आयरन डोम। ये जो है ये इसराइल का है। तो ऐसे बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं, लेकिन जो S-400 ट्रायम्फ है ये टॉप नॉच क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बेस्ट कोई सिस्टम है नहीं अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है। तो हम लोग S-400 के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले S-400 सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो S-400 सिस्टम का एक यूनिट कंप्राइज करता है मेनली चार कंपोनेंट्स को। तो हम उन कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो एक होता है कमांड एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसमें जो है 55K6E, ये हमारा जो होता है, ये जब हमारा रेडार ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये एनालाइज करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा फ्रेंड है या एनिमी है। तो ये उसके काम आता है। फिर उसके बाद हमारा एक कंपोनेंट होता है लॉन्ग रेंज रेडार। ये हमारा पैनोरामिक रेडार होता है, और इसकी जो रेंज होती है 600 किलोमीटर्स होती है, और एक साथ ये साइमल्टेनियसली 300 ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। और इसका जो नाम है ये है 91N6E। फिर आता है हमारा इंगेजमेंट एंड फायर कंट्रोल रेडार। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका नाम है 92N6E। और इसका रोल ये रहता है कि ये जो लॉन्ग रेंज रेडार है जिसने डिटेक्ट किया, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके मिसाइल्स को टारगेट गाइड करता है, ताकि हमारा जो टारगेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और उसके बाद आता है हमारा फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज लॉन्चर्स। लॉन्चर्स में हमारे पास 4 मिसाइल्स होती हैं हर एक लॉन्चर में, और इसका जो नाम है ये है 5P85TE2। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शनल इक्विपमेंट भी होते हैं जो रशिया ऑफर करता है। ये डिपेंड करता है उस कंट्री पे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एक ऑल एल्टीट्यूड रेडार होता है जिसका नाम है 96L6E, और एक रेडार है जो लो लेवल ऑब्जेक्ट्स जो फ्लाई करते हैं उनको डिटेक्ट करने के काम आता है। इसका नाम है 40V6MR। तो जो S-400 सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है। और ये जो इन सर्विस आया था ये 28 अप्रैल 2007 में सबसे पहले रशिया ने डिप्लॉय किया था। और जो इसका डिज़ाइनर है अल्मास आंटे, और इसकी जो मैन्युफैक्चरर है वो है फेकल मशीन बिल्डिंग डिज़ाइन ब्यूरो। और इसकी जो एक यूनिट की कॉस्ट है, ये मतलब ये जो चारों कंपोनेंट हैं इसकी जो कॉस्ट है ये है $300 मिलियन पर सिस्टम। और ये जो लॉन्चर होता है इसमें हम लोग मल्टीपल मिसाइल्स को डाल सकते हैं। तो जो हमारी ऑपरेशनल रेंज होती है वो वेरी करती है 400 किलोमीटर्स टू 40 किलोमीटर्स। तो 400 किलोमीटर्स वाली जो मिसाइल है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है S-400, वो है 40N6E मिसाइल। फिर आता है 200 टू 250 किलोमीटर्स, दैट इज 48N6E मिसाइल। फिर आती है 120 किलोमीटर्स 9M9X-E2 मिसाइल। और फिर आती है सबसे शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर्स 9M9X-96E मिसाइल। तो हम लोगों ने दोस्तों कंपोनेंट्स की बात कर ली। अब इसकी बात करते हैं हम लोग वर्किंग की। तो ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले जो हमारा लॉन्ग रेंज रडार होता है वन, जो आप देख सकते हैं, ये 600 किलोमीटर्स तक के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्लाई कर रहे होते हैं उनको ये आइडेंटिफाई करता है। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शिफ्ट करता है। फिर वहाँ पे ये जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रेंड है या एनिमी है। और फिर उसी के बाद ये इंफॉर्मेशन लॉन्च व्हीकल को शेयर करता है कि जो मिसाइल होती हैं लॉन्च करने के लिए। तो ये जो हमारी मिसाइल लॉन्च हो रही है यहाँ से हम लोग मल्टीपल लॉन्चर्स कनेक्ट कर सकते हैं एक कमांड कंट्रोल और रेडार सिस्टम से। तो ये इसका एडवांटेज है। और फिर जब ये जो मिसाइल हमारी लॉन्च हो जाती है फिर रोल आता है इसका रेडार फायर कंट्रोल आइडेंटिफाइज द टारगेट एंड गाइडेड द मिसाइल्स। और ये जो फायर कंट्रोल एंड इंगेजमेंट रेडार है ये हमारे जो मिसाइल्स हैं ये इनको गाइड करता है, ताकि ये जो एरोप्लेन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, इनको इंगेज करके इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये इसका बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा सकूं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
तो अब कुछ बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द S-400 सिस्टम। जो मैक्सिमम टारगेट स्पीड है वो इसकी है 14 मार्क के बराबर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जिसमें मैंने बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल के बारे में कंपैरिजन किया था उसमें बताया था कि मार्क क्या होता है। तो ये जो मार्क 14 की स्पीड से जो इसकी मिसाइल ट्रैवल करती है, इसका मतलब है कि ये साउंड की 14 टाइम्स स्पीड से इसकी जो मिसाइल है वो ट्रैवल करती है। तो इससे कोई भी मिसाइल, एरोप्लेन, स्टेल्थ बॉम्बर या फाइटर एयरक्राफ्ट बच नहीं सकता, क्योंकि अभी तक जितनी भी मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट डेवलप हुए हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 3 to 4 मार्क है। तो आप समझ सकते हैं कि 14 मार्क स्पीड इज़ सो मच। तो ये बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और जो टारगेट डिटेक्शन डिस्टेंस है इसका वो 600 किलोमीटर से पहले ही बता दिया। और इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर मैक्सिमम है जिसमें ये डिस्ट्रॉय कर सकता है टारगेट को, और मिनिमम है 2 किलोमीटर जिसमें ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। रेंज अगेंस्ट टैक्टिकल बैलिस्टिक टारगेट्स 60 है मैक्सिमम और 5 है मिनिमम। अब बात करते हैं, ये एक साथ साइमल्टेनियसली 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और द नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली गाइडेड मिसाइल्स 160, और ये जो 2 मिसाइल्स को एक टारगेट के लिए भेज सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और रेडी फॉर ऑपरेशन, ये 5 मिनट में रेडी हो जाता है जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है कि किसी को टारगेट करना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। रेडी फॉर ऑपरेशन ऑन अ सिग्नल फ्रॉम स्टैंड बाय। स्टैंड बाय पे अगर है मतलब पूरा काम कर रहा है, बस इसको सिग्नल देना है तो 35 सेकेंड्स लेता है और पूरा 3 मिनट्स में रेडी हो जाता है। टाइम बिटवीन मेजर ओवरहॉल्स की बात करूं तो ये आता है 10,000 आवर्स। ओवरहॉलिंग का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी इक्विपमेंट को रिपेयर की ज़रूरत होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ देयर इक्विपमेंट्स और पार्ट्स की ज़रूरत होती है या मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके बाद जो टाइम होता है बीच में, मतलब आपने अगर किसी चीज़ को अभी रिपेयर कर दिया, आज कर दिया, अब 10,000 आवर्स के बाद ही इसको मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ओवरहॉलिंग होती है। तो इसकी जो टाइम है ये है 10,000 आवर्स का पीरियड। और जो इसकी सर्विस की बात करूँ तो लाइफ ग्राउंड फैसिलिटीज़ है एटलीस्ट 20 ईयर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल्स है 15 ईयर्स। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये किस तरह के टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। ये जो आपने देखा होगा, ये बॉम्बर बहुत ही फेमस है, ये स्टेल्थ बॉम्बर है। तो ये अमेरिका का बॉम्बर है जिसकी जो ये भी डिटेक्ट हो जाता है S-400 में। तो ये बॉम्बर भी नहीं चाहते कि हम लोग S-400 के रेडार में आए। उसी के साथ आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरप्लेन्स लाइक दिस, और फिर आते हैं रिकॉनेसेंस एयरप्लेन्स लाइक दिस, और अर्ली वार्निंग रेडार एयरप्लेन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट लाइक ये जो अमेरिका के F-35 होते हैं, F-22 रैप्टर्स होते हैं, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, ये सारे डिटेक्ट हो जाते हैं और ये इजीली उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक्स के साथ साथ ये क्रूज मिसाइल्स को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सारे टारगेट को एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं कि इंडिया के टर्म्स में S-400 का इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ हमारे पास पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और इंडिया बीच में बैठा हुआ है। तो हम लोगों को डबल साइड से वॉर की कंसर्न है। तो इंडिया ने 2018 में जब व्लादिमीर पुतिन विजिट किए थे इंडिया को, तो इंडिया ने रशिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था जिसमें इन लोगों ने $5.43 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था टू बाय 5 रेजिमेंट्स ऑफ S-400 सिस्टम, जो कि नवंबर 2021 से इंडिया को मिलना शुरू हो गया है। और रिसेंटली अप्रैल में हमें सेकेंड सिस्टम भी रशिया ने प्रोवाइड करा दिया। बात करूँ तो कंट्रीज जो अभी यूज़ कर रही हैं S-400 सिस्टम, सबसे पहले तो रशिया है, सबसे प्राइमरी यूज़र है, फिर चाइना है। चाइना के पास S-400 सिस्टम तो नहीं कहूँगा, उसके पास S-300 सिस्टम है, क्योंकि चाइना जो है MTCR का पार्ट नहीं है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है जिसकी अगर ये इसका पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये 400 किलोमीटर तक का रेंज का डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकता है। इंडिया के पास अब आ चुका है, इंडिया भी अभी डिप्लॉय करने वाला है फर्स्ट रेजिमेंट्स को। और टर्की के पास है, टर्की के पास जब इसने S-400 सिस्टम लिया था तो हम जानते हैं कि टर्की एक नेटो का पार्ट है, ठीक है, नेटो का एक मेंबर है। तो जिसकी वजह से अमेरिका ने अंडर कार्टसा इस पे सैंक्शंस लगा दिए थे और जिसकी वजह से इन दोनों के रिलेशन सोर हो गए थे। उसी के बाद बेलारूस और ये जो कंट्री है अल्जीरिया, इसके बारे में डाउट है कि ये कंट्रीज S-400 सिस्टम्स यूज़ कर रही हैं और अभी कंफर्म नहीं है। और मैं बता दूं कि जैसे इंडिया 5 रेजिमेंट्स ले रही है S-400 सिस्टम के, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि एक जो रेजिमेंट होती है, एक रेजिमेंट के अंदर 2 बैटरीज होती हैं, ठीक है। और बैटरीज के बारे में बात करूँ तो 1 बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एक रेजिमेंट में 2 बैटरीज हैं और एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स हैं, मतलब एक रेजिमेंट में हो गए हमारे 8 लॉन्चर।
ठीक है। और एक लॉन्चर के पास कितनी मिसाइल थी? एक लॉन्चर के पास थी 4 मिसाइल्स। तो एक रेजिमेंट के पास कितनी मिसाइल हो गई? एक रेजिमेंट के पास हो गई 32 मिसाइल्स। तो आप समझ रहे हो, अगर हमारे पास 5 रेजिमेंट आ गई S400 सिस्टम की, तो हम सबसे पहले एक तो यहाँ पाकिस्तान की तरफ 2 लगाएंगे और 2 चाइना के बॉर्डर पे लगाएंगे और एक दिल्ली के बॉर्डर, दिल्ली को सिक्योर करेंगे। तो हमारा जो कंसर्न है टू फ्रंट वॉर का, वो हम लोग कवर कर लेंगे। जो भी एयरक्राफ्ट होंगे चाइना और पाकिस्तान के या उनकी मिसाइल्स होंगी, वो इंडियन एयर स्पेस में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। तो ये हम लोगों को बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। और इसी वजह से वैसे हम लोगों को अमेरिका ने बहुत सारे वार्निंग्स दिए थे कि सैंक्शंस लगा देंगे क्योंकि तुम S400 ले रहे हो रशिया से। लेकिन अमेरिका भी जानता है कि इंडिया की ये बहुत ही ज़रूरत है कि अगर S400 सिस्टम नहीं लिया तो इनको डायरेक्ट थ्रेट है चाइना से और पाकिस्तान से। तो ये हमारी नीड है और हम लोग इसमें कामयाब भी रहे हैं और हम लोगों पे सैंक्शंस भी नहीं लगे हैं। और ये थी छोटी सी वीडियो S400 सिस्टम के बारे में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है मुझसे तो आप ankur97yadav@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और आपको अगर मुझसे टेक्स्ट पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।